हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू गाइस मस्ट बी डूइंग अमेजिंग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या आप नेशनलिज्म इन इंडिया से ये कुछ क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हो। और अगर आप इनको आंसर कर पा रहे हो तो अपेरेंटली विच मीन्स कि आप बहुत बढ़िया आपकी प्रेपरेशन चल रही है और आपको चैप्टर धीरे धीरे समझ आ रहा है। बट बिफोर वी एक्चुअली बिगिन विद द क्वेश्चंस, लेट मी टेल यू समथिंग दैट यू गाइस मस्ट फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल फॉर क्लास 9th एंड ऑब्वियसली फॉर बोथ ऑफ द क्लासेस। एंड यहाँ पर हम लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं टीचर के साथ, बहुत सारे मीम शेयर करते हैं, बहुत सारे ट्रेंडिंग मीम्स पर रिएक्ट करते हैं और आपके साथ एक 1-to-1 कनेक्शन भी बनाता है। तो चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फॉलो करना मत भूलना। अब बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो नेशनलिज्म इन इंडिया से हम लोग कवर करेंगे। आर यू एबल टू आंसर दिस? आई थिंक वी आर गोना डू सम 9 to 10 questions and then you let me know your score in the comment section. All right, so let's just get started. Question number 1 on your screen: the non-cooperation movement actually began on which of the following date? Yes, everyone, quickly. Was it January 1921? Was it November 1921? Was it November 1921? Which are actually the same option, but obviously आपको आंसर मिल ही गया होगा. It is January 1921. 1921 of January में हमारा NCM स्टार्ट हुआ था. एंड NCM एक इंस्पिरेशन था फ्रॉम द बुक हिंदू स्वराज. किसकी बुक थी ये बच्चा? गांधी जी की बुक थी जिन्होंने लिखी थी हिंदू स्वराज. और इसी बुक से आपका नॉन कॉर्पोरेशन नेम को सजेशन मिला था. बिकॉज इस बुक में गांधी जी ने लिखा हुआ है हिंद स्वराज में दैट जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर आए थे तो हमने बहुत वेलकम किया था. सो दैट एनसीएम वाज एक्चुअली रिलीज्ड इन जनवरी 1921. Let's do the next question, everybody. Next question is about which of the following places Mahatma Gandhi ji organized Satyagrah for the first time? Now we all remember the story behind the Satyagrah. Gandhi ji actually came back from South Africa in January 1915. So January was one of his favorite month. He did so much in Januaries. Anyways, he actually launched 3 Satyagrah, one upon another. But the first one was in actually 1917. 1917, which one was the 1917 one? Yes, everybody. Was it Dandi, Ahmedabad, Kheda or Champaran? Yes, it was Champaran. Champaran was one such satyagraha that happened in 1917. Okay, बच्चा. और ये इसके पीछे रीजन था इंडिगो प्लांटर्स के साथ जो बहुत गलत चीजें हो रही थी. इंडिगो प्लांटर्स के साथ जो गलत चीजें हो रही थी उसको एड्रेस करने के लिए दे वर रिलेक्टेंट अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग was associated with the formation of Swaraj Party within the Congress? Was it Subhash Chandra Bose, Motilal Nehru ji, Jawaharlal Nehru ji या दादा भाई नावरो जी? Basically इसके पीछे रीजन ये था that some of the people were actually sweet and they said that हम लोग ना ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर ही पॉलिसीज को ठीक कर सकते हैं. लाइक हम अगर बेटर बनाना चाहते हैं अपने इंडिया को तो हमें ब्रिटिशर्स की हेल्प लेना पड़ेगा. एंड दैट वाज एक्चुअली मोतीलाल नेहरू जी. वेरी नाइस एवरीवन. ही ऑल्सो हैड वन इंपॉर्टेंट लीडर विद हिम. अगर आपको उनका नाम पता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना. चलो, third question. In which of the following Indian National Congress session was the demand of Purna Swaraj was formalized in December 1921? This is a most repeated PYQ also. So apparently this might be coming in your exam very very soon. Yes everyone, PYQ है ये. So that was actually Lahore. Lahore was actually part of India before the partition, right? We all remember that thing. सो पाकिस्तान में वो चला गया जब पार्टीशन ही हो गया, तो फिर हमारा में तो कोई रूल्स रेगुलेशन वहाँ पर रहा भी नहीं. बट बिफोर दैट इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया ओनली. हेंस द पूर्ण स्वराज डिमांड वाज एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू जी का ये डिमांड था. और इन्होंने बोला था कि हम लोग पूर्ण स्वराज हैं. पूर्ण स्वराज मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस. बट इस इवेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली नहीं, सो वी हैड टू सफर अ लिटिल बिट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. येस एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who organized the Dalit into depressed class associations? Was it B.R. Ambedkar? Was it Jawaharlal Nehru ji, महात्मा गांधी जी और मोतीलाल नेहरू जी? यहाँ पर था दलित रिप्रेजेंटेशन, राइट? इफ यू रिमेंबर बाय एनी चांस, इट वाज अपेरेंटली दलित representation. Now this representation meant that somebody was actually representing somebody, right? So that is how you can remember this portion. चलो, सो दैट वाज एक्चुअली B.R. अम्बेडकर बच्चा जिन्होंने दलित्स के लिए रिप्रेजेंटेशन किया था. एंड उसी के लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट भी मांगा था. बट सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं आ पाया, बट रिजर्वेशन मिला इनको पूना पैक्ट के अंडर.
पूना पैक्ट वॉज बिटवीन महात्मा गांधी जी एंड आपके बी आर अम्बेडकर जी. रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Who had the Congress ignored the Dalit for law? अच्छा, why had the Congress? कांग्रेस क्यों हमारे दलित्स की डिमांड बच्चा बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इग्नोर कर रहे थे? क्योंकि उनका लिबरल आउटलुक था, ड्यू टू फियर फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, फॉर द फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज, या फिर फियर. अब देखो, जो मेजोरिटी होता है ना सोसाइटी में, उसका फियर करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फैमिली में 80 मेन है ना, तो 20 वीमेन नहीं अपनी चला पाएंगी, राइट? मेजोरिटी की हमेशा चलती है. तो वैसे कांग्रेस में जो ज्यादातर लोग होते थे, दोज वर दी हिंदू डोमिनेटेड. ठीक है, वहां पर ब्राह्मण्स की बहुत ज्यादा चलती थी, दोज वर द सनाती पीपल, दे वर फंडिंग नेशनल कांग्रेस. तो वो लोग डरते थे कि अगर अनटचेबल्स को लेके आएंगे तो उनका धर्म खराब हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दैट वाज अ टाबू दे वर लिविंग विद. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हु क्रिएटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता? किसने प्रिपेयर करा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड. यस एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन. जल्दी से बोलो फटाफट से. Which of the following combination of colors was there in the Swaraj flag designed by Gandhiji in 1921? Was it red, green, white, red, green, yellow, orange, white, green, green, white, yellow? अच्छा, मेरे पास इसका एक बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक है. पहले आप आंसर बोलो, देन आई विल टेल यू द शॉर्ट ट्रिक एंड देन यू विल बी डूइंग अमेजिंग. अब इसका आंसर है रेड, ग्रीन एंड व्हाइट. देखो, अगर आपने व्हाइट सॉस पास्ता खाया, आपने रेड सॉस पास्ता खाया होगा. अब रेड और ग्रीन सॉस पास्ता में ना बहुत सारा ग्रीन डलवा लिया करो, ग्रीन वेजिटेबल्स. सो नाउ यू रिमेंबर हाउ यू गोना रिमेंबर दिस इंटायर फ्लैग फ्रॉम द स्वराज दैट वाज इन 1921. तो गांधी जी वॉज वेरी रिलेक्टेंट कि हमारे लोग वेजिटेबल्स जरूर खाएं, जस्ट लाइक जैसे हमारी मम्मी हमें बोलती हैं. चलो अच्छा, ये डोमिनियन स्टेटस इंडिया में किसने अनाउंस किया था? बोलो जल्दी से. Who actually announced the dominion status in India? Yes everyone. So that was actually Lord Irwin. वाइसरॉय इरविन जो थे, उन्होंने डोमिनियन स्टेटस बच्चा इंडिया में अनाउंस किया था. बट ऑब्वियसली हमने उनकी एक भी नहीं मानी है, हमने उनकी एक भी नहीं मानी है पूरे चैप्टर में. एंड दैट वाज ऑल, दैट वाज ऑल. वर यू एबल टू आंसर द क्वेश्चंस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डेफिनेटली. अगर आपको कुछ भी चीज हार्ड लगी हो तो भी आप मुझे बताना. आई एम ऑलवेज ओपन फॉर ऑल द कॉमेंट्स एंड योर सजेशन एवरीबॉडी. एंड हम नेक्स्ट क्लास में कौन से चैप्टर के क्वेश्चन करने वाले वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो, राइट? आपका क्या स्कोर है जल्दी से जाके मुझे कमेंट सेक्शन में बता फटाफट से. नाउ विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद मोर सच क्वेश्चन, विद मोर सच फनी कंटेंट. एंड नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर.